हेलो गाइस, डब्ल्यू एन एस का टाइम हो चुका है। मैं 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आप भी इंतज़ार कर रहे हो मेरा वीडियो का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब आपको आज एक एक चीज़ 3D व्यू के साथ दिखाऊंगा। मैं अंकित दुबे सर हैं जिनका मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको बीच के अंदर विद 3D, और एक एक चीज़ विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। क्या सोना चांदी की जो अपील कर रहे हैं पीएम मोदी, 24 घंटे में 2 बार अपील की है उन्होंने। सोना चांदी मत खरीदो, ऑनलाइन क्लासों का इस्तेमाल करो जो मतलब है कोरोना के टाइम में चल रही थी। और एक बात ये भी कही उन्होंने कि मतलब पेट्रोल डीजल का भी उपयोग कम करो, घरों में जो तेल वगैरह होती है खाने पीने को लेकर ये भी कम करो। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे देखो भाई, 2 ही वजह निकल रही है, हो सकता है 3 बजे भी निकलो, क्योंकि इसमें एक नहीं है, इसमें बहुत सारे देश धीरे धीरे तैयारी करने लग गए हैं। पर भारत कुछ ज़्यादा तैयारी कर रहा है। भारत क्या है, वो बोलते हैं ना कि सोच तो बहुत सोच रहा है, एक तो सोच रहा है, मतलब भारत बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये चीज़ सबसे बड़ी आंखों में खनक रही है। किसके? उन लोगों के जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और सच में बड़ा है भाई। ये बीजेपी वालों को समझ भी नहीं सकता, ना इन सेंटर सरकार वालों जो इस समय 2014 वाली चल रही है ना, जो सेंटर सरकार, इनको कोई समझ भी नहीं सकता। कभी देर मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं, कभी रात को 8 बजे आके कुछ कर देते हैं। तो इनको तो हम देखो, धड़कन तेज रहती है, मेरी भी रहती है, आपकी भी रहती है, कब क्या कर दें ये कोई पता नहीं है इनका, सही बताऊँ तो। पर मजाक ही देख लो 100 बातें हैं, पर मैं कुछ चीज़ें ये भी बताने जा रहा हूँ कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, या देश में होने वाला है, या पाकिस्तान के साथ होने वाला है, या वर्ल्ड में कुछ बड़ा होने वाला है। अब कहोगे सर ये क्या होने वाला है? अभी बताओ रविकांत, क्या होने वाला है? भारत पाकिस्तान वॉर भी हो सकता है, और तो और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि विश्व के अंदर कुछ गड़बड़ होगा, विश्व के अंदर कुछ गड़बड़ होगा। और इस बार जो गड़बड़ होगा वो क्या होगा, ये तो अब बोलोगे सर क्या होने वाला है, गड़बड़ बताऊं मैं? तो रविकांत क्या गड़बड़ होने वाला है? भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी है, इनके पास बहुत देशों की खुफिया एजेंसियों के कांटेक्ट हैं। अब बोलोगे सर कांटेक्ट, मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद बात नहीं करते हैं, हमारी खुफिया एजेंसी जो रो है ना, इससे बात होती रहती है दूसरों खुफिया एजेंसियों की। मोदी जी खुद बात नहीं करते हैं। ये मत सोच लेना कि मोदी जी खुद ने बात कर रखी है। खुफिया एजेंसी को ये रिपोर्ट है कि ईरान, अमेरिका, इसराइल का वॉर लंबा चलेगा। नंबर 2, अब आप कहोगे सर नंबर 2 पर क्या डालना है? नंबर 2 पे ये डालना है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो सकता है, क्योंकि बार बार नोटम जारी हो रहे हैं, बार बार कोई कुछ हो रही है, कभी कभी वॉर एक्सरसाइजें भी हो रही है। और इंडियन नेवी ले लो, चाहे इंडियन एयरफोर्स ले लो, चाहे इंडियन आर्मी ले लो, अपने हथियारों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इधर पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी अपनी सरकार बनाई है, इसमें भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, थोड़ा हमें जानकारी बताओ। इसके लेकर हम 3D व्यू में बताएंगे, हमारे अंकित दुबे सर बताएंगे। और तो और तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि विश्व के अंदर ये लंबा चला तो हमें अपने फ्रंट पर तैयार रहना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब आप कहोगे सर तो ये 3 चीज़ें होगी, ये चीज़ नॉर्मल दिख ही रही है, अभी नहीं दिख रही है। हम भी देखेंगे आज उस वीडियो को, और आप भी इस वीडियो को देखना। अब आप बोलोगे सब देखने के बाद भी क्या मतलब क्या सोचें, हमारे मन में क्या विचार होने चाहिए? भाई साहब, जब बुरा वक्त देश का आता है, देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने भी अपील की थी, याद है आपको, बीजेपी भी अपील कर रही है, सेंट्रल सरकार भी अपील कर रही है, भारत सरकार भी अपील कर रही है, तो कुछ तो सोच समझ के अपील कर रही है। ऐसे नहीं है कि कोई अफवाह, कोई इंटेलिजेंस तो है इनके पास, कोई तो इनके पास कोई ना कोई तो जानकारी है इनके पास, जो जानकारी होने के बावजूद भी ये कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि मुंह उठा के प्रधानमंत्री बोल दे कोई चीज़, ये तो नहीं बोल सकता ना। ये कांग्रेस वाले थोड़ी ना है, ये बीजेपी पीएम मोदी हैं जो हजारों बार स्टडी करके दिमाग में फिर बोलते हैं। कि कांग्रेस वालों के थोड़ी ना है कि आया जो मुंह में उठा के बोल दिया कि मोदी जी तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहा है सोना चांदी को लेकर, इनको लेकर? अरे कौन सा सोना चांदी? भारत के अंदर 80% लोग तो ऐसे सोना चांदी की यूज ही नहीं करते, पेट्रोल डीजल का भी यूज नहीं करते। 50-60% लोग तो ऐसे भी बैठे हैं आज हमारे देश के अंदर, जो बहुत कम यूज करते हैं। कुछ ही लोग हैं कम करते हैं, पर बहुत कम यूज करते हैं। और लोग ये प्राइवेट ऑफिस है जितने भी है, जितने भी दफ्तर है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा घर पे काम करो। कुछ तो गड़बड़ है वर्ल्ड के अंदर। इसको लेकर हमारे 3D व्यू देखिए आप, और हम अंकित दुबे सर से आपसे मुलाकात करवाते हैं अभी और इसी वक्त।
ठीक करवाते हैं मुलाकात। देखिए उस वीडियो को। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश को अलग अलग तरह से गाइड कर रहे हैं कि हमें फ्यूल बचाने पर जोर देना चाहिए, 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना, हमें वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स या यूरिया जो खरीदते हैं उसको कम से कम खरीदने का प्रयास करना चाहिए। और अब तो उन्होंने लेटेस्ट कहा है कि जितना हो सके जो बच्चे कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडीज़ से काम चला पा रहे थे वो अब स्कूल ना जाएं, ऑनलाइन स्टडीज़ ही करें। साथ ही एक खबर और आ रही है सरकार की तरफ से कि भाई हमारे पास 60 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा है, फ्यूल की चिंता ना करें। 60 दिन का हमारे पास एलएनजी रखा है, 45 दिन का एलपीजी रखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिजर्व्स हैं ये तो 2 महीने पहले भी ऐसे ही थे, तब भी आप कह रहे थे 60 दिन का बचा हुआ है, अब भी यही कह रहे हो, यानी अभी तक आपने रिजर्व्स का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। और जब रिजर्व तक नौबत नहीं पहुंची है इसका मतलब हमारे पास उतना फ्यूल आ रहा है कि हमारा काम चलता रहे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहीं कम भरता हो रहा हो, लेकिन वो कम भर्ती जितना भी हो रहा है उसको मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई संकट अभी तक देखने को मिला नहीं। और मान लो संकट फ्यूल का थोड़ा बहुत होता भी तो सरकार अगर देश से कहती या मोदी जी कहते कि भाई मैं 10-10 रुपये बढ़ा रहा हूँ 1 लीटर पे, क्या आप लोग तैयार हैं, तो लोग थोड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा होते, लेकिन फिर समझ के मान जाते बात को, क्योंकि ऐसी कई बातें पहले भी मानी हैं। लेकिन अचानक सरकार द्वारा ऐसी बातें कह देना जैसे कितनी बड़ी आफत आ गई, घर से मत निकलना, काम पे वर्क फ्रॉम होम ही करो अगर हो सकता है तो, बच्चे अगर घर से पढ़ सकते हैं तो घर से ही पढ़ें, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम खरीदो। अगर किसान केमिकल फर्टिलाइजर नहीं खरीदेगा तो एकदम से खेती उतनी नहीं हो पाएगी इतनी पहले हो पा रही थी। और हर एक किसान इतना जागरूक नहीं होता कि वो एकदम से किसी दूसरे माध्यम पर पहुंच जाए और अपना काम उतना ही चला ले जितना पहले चल रहा था। तो आपने किसानों को, बच्चों को, काम करने वाले लोगों को, है ना, महिलाओं को जो सोना खरीद रही हैं या जो विदेश जाना चाहते हैं उनको, सबको रोक सा दिया है। क्या ऐसी स्थिति है भारत की? फिर मैंने सर्च किया कि दुनिया में ऐसी स्थिति किसी और देश की भी है, तो पाकिस्तान की है, वो तो पहले दिन से थी, उसको तो छोड़ दो, वो देश ही नहीं है। फिर मैंने देखा चाइना इस पर विचार कर रहा है, वियतनाम विचार कर रहा है, फिलीपींस और ये आपका थाईलैंड ये भी विचार कर रहा है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े से इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन जैसा भारत में लग रहा है मैंने तो कहीं नहीं देखा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ा करके काम चला रहे हैं सब। यूरोप में फ्यूल प्राइसेस 30 से 40% बढ़ गए हैं। अमेरिका जिस पे खुद पे इतना ज़्यादा पेट्रोलियम है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उस पर निकल आएगा, लेकिन फिर भी उसने 30% बढ़ा रखे हैं। हमने देखा कि जितने भी एशिया के अन्य देश हैं वहाँ भी कम से कम 25-30% प्राइसेस बढ़ गए। हमारे यहाँ प्राइस उतने के उतने ही हैं। सरकार चाहे तो थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा बढ़ा दे। 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मान लेते हैं 10% बढ़ा दे, 110 का मिल जाएगा। बट ऐसे घोषणाएं करना, फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, मुझे लगा कि ये बात कुछ और भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही एक चर्चा करनी है कि क्या हम किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मे बी, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कुछ डॉट्स लेकर के आया हूँ जिन्हें कनेक्ट करेंगे तो थ्योरी आपके सामने आएगी। देखिए, मोदी जी हाल ही में सोमनाथ बाबा के दर्शन करने गए थे। सोमनाथ हमारा वही मंदिर है जिसको सबसे ज़्यादा लूटा गया था। आक्रांताओं ने एक तरह से हमारे देश में लूटपाट मचाना या प्रवेश करना स्टार्ट ही सोमनाथ से किया था, और वहीं दर्शन करके ऐसा लगता है कि कोई पुराना बदला या पुरानी कार्रवाई जिसको कर देना चाहिए था, अब उसकी शुरुआत होने वाली है। और मोदी जी हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस तो रखते ही हैं। तो एक आइडिया यहाँ से मुझे लगा, और वहाँ पर कुछ हमारी एयरफोर्स ने एक्सरसाइजेस भी करके दिखाई, मोदी जी ने बैठ करके देखा भी, उससे मुझे दूसरी हिंट मिली। अगली हिंट मिलती है कि IAF plans to deploy Tejas Mk1A squadrons in Rajasthan to strengthen वेस्टर्न फ्रंट। हमारे वेस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने के लिए स्क्वाड्रंस पहुंच रही हैं। हमारे फाइटर जेट्स और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं राजस्थान में। आज की खबर है कल की खबर है मई 11 की, कोई पुरानी खबर नहीं है। और मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि लगातार हमारी आर्मी की प्रेजेंस राजस्थान में बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोगों को लगेगा मैं देश की कहीं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को भी पता था कि कहीं कोई आइडिया दुश्मनों को ना लग जाए, तो ये सारी मैं वही खबर डिस्कस करूंगा जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, अखबारों में छपी हैं, न्यूज़ में चल रही हैं, सब वही खबरें बताऊंगा बस। और जो खबर मैं आपको बता पा रहा हूँ, अगर मैं बता पा रहा हूँ तो दुश्मन भी जान ही रहा होगा इन सब चीज़ों को पहले से ही। तो हमारी आर्मी की प्रेजेंस राजस्थान में बढ़ी हुई है।
ठीक है, अब एयरफोर्स की प्रेजेंस बढ़ रही है। पॉइंट नंबर दूसरा, इंडिया टू डिप्लॉय 4th S-400 इन राजस्थान बाय मिड मई के मध्य तक हम चौथा S-400 डिप्लॉय कर देंगे राजस्थान में। तीसरी बड़ी खबर, या खबर नंबर 3 रखे हैं, 2 रखे हैं, 2 रखते हैं। पहली ये कि मोदी जी सोमनाथ गए, दूसरी ये कि राजस्थान में फोर्स बढ़ रही है। खबर नंबर 3 पे आइए, चलो उसी को 2 पे ही रखते हैं अभी। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स हाई इंटेंसिटी फायर पावर एक्सरसाइज इन राजस्थान डेजर्ट शोकेस 130 mm गन्स एंड ड्रोन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। मार्च 18 की खबर है। राजस्थान में मैंने बताया लंबे समय से आर्मी की प्रेजेंस बढ़ रही है, एक्सरसाइजेस चल रही है। एक खबर मुझे और पता चली जो कि जनवरी की खबर है और एक ऑथराइज्ड चैनल की तरफ से है कि हमने अपने राजस्थान में 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स को पहुंचा दिया है। 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स जनवरी से पहुंचाए जा चुके हैं राजस्थान में। आगे आइए, गुजरात में हमारी एयर डिफेंसेस रेजिमेंट है, वो अपना कर्तव्य दिखाई रही है। गुजरात की बात राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं कि भाई पाकिस्तान जो ये बार बार कहता है कि हम जो है ये गुजरात का क्षेत्र कब्जा लेंगे, रन ऑफ कच्छ कब्जा लेंगे, है ना, या सर क्रीक को कब्जा लेंगे, तो वो याद रखे कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। ये बात उन्होंने 6-8 महीने पहले कह दी थी। खबर नंबर 3, लगातार भारत नोटम इशू कर रहा है और अब मई 11 से लेकर के मई 15 तक नोटम जारी किया हुआ है अरेबियन सी में। अरेबियन सी खबर नंबर 3 है ये। अब आइए खबर नंबर 4 पे। खबर नंबर 4 ये कहती है कि भारत अपना जो तेल मंगाता है, क्रूड ऑयल, वो रशिया से जो मंगाता है वो इस रास्ते से बे ऑफ बंगाल पहुंचता है 90%, 10% हमारा गुजरात भी पहुंचता है, और बाकी करीब करीब 60% जो तेल हमारा आता है वो हमारा अरेबियन सी से आता है, इधर से गल्फ से आता है। ये गल्फ जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहां पहले एक दिन में 115 शिप्स गुजरते थे, वहां एक दिन में अब 9 से 10 शिप गुजर रहे हैं बस। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा अच्छा मौका है कि यहां से शिप्स उतने आ नहीं रहे हैं? और ठीक है, और मान लो कल को हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए नेवी की यहाँ पर कार्रवाई करवाएं, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक पोर्शन चाहिए होगा अरेबियन सी का, जहाँ से हम कोई जहाज़ गुजरने ना दें। तो हो सकता है कि हम कहीं और से जो तेल मंगा रहे हैं, जो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगाते थे पहले, करीब हमारा 50-60% तेल यहाँ से आता था, जिसको हमने कट करके अब यहाँ 25-30% तेल ही हमारा यहाँ से आ रहा है। बाकी हम मंगा रहे हैं ब्राज़ील से, वेनेजुएला से, यूएसए से, तो वो भी अरेबियन सी के रास्ते ही आता है। कल को हम पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई करें तो हो सकता है अरेबियन सी का एक बड़ा हिस्सा नेवी द्वारा ऑपरेशंस में लगा रहे और हमारे जहाज ना आ पाए। हो सकता है तेल की कमी हो जाए, क्या पता, उसकी तैयारी की जा रही हो। इसीलिए बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, लोगों को काम करने से रोका जा रहा है। काम मतलब वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है। हो सकता है इसकी तैयारी हम कर रहे हों। अगला पॉइंट, तो ये मैंने वजह नंबर 4 बताई। वजह नंबर 5, पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अमेरिका भी उलझा हुआ है बुरी तरह से यहाँ पर, तो ये भी अच्छा मौका है। वजह नंबर 6, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था, अफगानिस्तान के अस्पताल पे, याद कीजिए, कई लोग मारे गए थे, और अफगानिस्तान बात बात पे बदला ले लेता है तुरंत। उसका बदला अभी तक लिया नहीं है, पेंडिंग है। तो वजह नंबर 6 कि तुम यहां से भी रेल दिए जाओगे। वजह नंबर 7 पर आइए। वजह नंबर 7 ये कहती है, ये नोटम देखो 11 से 15 तक है, मैंने आपको बताया है ये क्षेत्र में, ठीक है। यहां पर इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट और शिप फायरिंग एक्सरसाइजेज होंगी। हॉर्मुज वाला मैंने आपको बता दिया कि हमने बहुत कटौती यहां से कर दी है। और वजह नंबर 7 है ना कि 6 जो भी है, आसिम मुनीर ने अभी 2 दिन पहले फिर से हमें धमकी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा 1 साल हो गया, कि अब अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की, यानी उसके लिए दुश्मन हमें, कोई भी हिमाकत की तो इस बार परिणाम लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, ऐसा उसने कहा है। पिछली बार उसने इस तरह से जब धमकी दी थी तो उसने पहलगाम करवा दिया था, तो कहीं ये हिमाकत ना कर दे।
वजह नंबर 7, पाकिस्तान इस समय पानी के बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो हमने कैंसिल कर दी थी, तब से पाकिस्तान में पानी की लगातार कमी हो रही थी। तो पहले तो ये था कि भाई सर्दी वर्दी उसने काट ली, फिर अभी अप्रैल तक उसने काट लिया, लेकिन अब तीव्र गर्मी पड़ रही है, पानी उनके पास है नहीं, और पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर इंडस वाटर ट्रीटी से पहुंचने वाले पानी पर डिपेंडेंट होता है, जो इस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इससे जूझ रहे हैं। इस तरह से नदियाँ एकदम रेतों से लिप्त हो गई हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान हो सकता है कोई हिमाकत कर दे, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में हाई अलर्ट चल ही रहा है हमारे यहाँ। पटना में आज देखा गया है कि मॉक ड्रिल हो रही है, एक तरह से सायरन बजाई जाएंगे 14 तारीख को। तो हम लोगों को लगातार तैयार किया जा रहा है, कभी जैसलमेर में, कभी अजमेर में, राजस्थान के अलग अलग शहरों में लगातार मॉक ड्रिल हो रही है। लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है साइरेंस के जरिए। पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं, छुपी हुई खबर नहीं है ये। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई इंटेलिजेंस से खबर लेकर के आया हूँ। तो ये भी एक बड़ी वजह है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी लगातार सीसीएस की मीटिंग्स कर रहे हैं। मीटिंग तो उस नाम पे करिए कि हमें ये देखना है कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आनी है, उससे निपटने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। यार मुझे ये बात पच नहीं रही, पता नहीं क्यों। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे वीडियो में जो कुछ बताया मैंने ऐसा कुछ ना हो, 1% ना हो, बट मुझे नहीं लगता कि हमारा देश इतनी बुरी स्थिति में है कि इतनी रुकावटें लगा दी गई हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर वाली बात, गोल्ड वाली बात, क्या है क्या नहीं है नहीं पता। बट अच्छा एक चीज़ और, क्या कह रहे हैं कि डॉलर बाहर ना चला जाए। डॉलर बाहर ना चला जाए, हम पे $690 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 690, 700 मान लो। 2013 की बात है, पी चिदम्बरम जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी गोल्ड ना खरीदे, तेल कम से कम यूज़ करें, पेट्रोल। उस समय हमारा फॉरेक्स $300 बिलियन के आसपास था। तो तब इतना कम था, लेकिन फिर भी लोग नॉर्मल चलते रहे, कोई दिक्कत आई ही नहीं थी। चिदम्बरम ने जरूर कह दिया था। और उस समय तो हमारे पास बहुत बड़े अर्थशास्त्री पीएम थे, अर्थशास्त्री फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर भी ये बातें कहते थे कि गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। और अब तो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा फॉरेक्स है, बहुत ज़्यादा गोल्ड है, और मैं देख रहा हूँ सरकार तो उल्टा गोल्ड खरीद रही है पिछले 4 साल से दे दनादन। तो क्या मतलब है नहीं पता। अजीत डोभाल साहब अभी कुछ दिन पहले गए थे यूएई में, मैंने वीडियो बनाया था, और यूएई के जस्ट बाद 2-3 दिन बाद वो सऊदी में गए थे यात्रा करने। और अभी वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तो उनका स्वागत किया, उनसे बातचीत करिए। अजीत डोभाल साहब लगातार यूएई और सऊदी से बातचीत कर रहे हैं। और यूएई सऊदी 2 बड़े देश ऐसे हैं, जब भी हम कोई बड़ा एक्शन लेते हैं जिसमें कोई मुस्लिम एंगल आ रहा होता है तो हम एक बार इनसे भी बात करते हैं। जैसे धारा 370 कश्मीर में मटा रहे थे तो हमने एक बार सऊदी से बात करी थी, उसे कॉन्फिडेंस में लिया था। इसलिए नहीं कि उससे डरते हैं, इसलिए कि जब दुनिया में पाकिस्तान का साथ देने की बारी आएगी तो सऊदी पाकिस्तान का साथ न दे। तो हमने उसे कन्विंस किया था कि हम क्यों हटा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। तो आपको नहीं लगता कि ये राइट टाइम है कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करा दें? मुझे तो लगता है, बाकी सरकार को मुझसे ज़्यादा लगता होगा कि कब करना है कब नहीं करना। स्थितियाँ तो अभी ऐसी ही बन रही हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये अभी तक मेरे को पता चल रहा है, बाकी आप एक बार अपना इनपुट दें। आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में वेस्ट एशिया से हम इतने प्रॉब्लम में घिर गए हैं कि हमें ये सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, या कहानी कुछ और है? इसके अलावा भी कोई तीसरी कहानी भी हो सकती है, क्या होगी मुझे नहीं पता। देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब आपने ये वीडियो देखा होगा कि सर ये चीज़ क्या है, कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं ऑन हो रहा है? हो सकता है भाई, क्योंकि ऑन इसलिए होगा क्योंकि ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। इस बार भारत चाहता है कि पूरी दुनिया लाइव देखे, इस बार लाइव देखे भारत कैसी पिटाई करता है। भारत के अंदर वो गर्मी है और जो मोदी जी के ऊपर दाग लगा हुआ है, मोदी जी अपनी दाग को हटाना चाहते हैं कि 2029 के चुनाव तक हम, अब बीजेपी के पास ज़्यादा मुद्दे भी तो नहीं बचेंगे ना। 3-4 मुद्दे, यूसीसी, एनआरसीसी है, ये चीज़ें जो मुद्दे हैं, कुछ बड़े बड़े मुद्दे थे वो कुछ तो निपटा दिए, कुछ मुद्दे निपटने वाले भी हैं। तो बीजेपी के पास 3-4 वादे ही हैं, बड़े वादे। उसके बाद पीओके सीओके, यही वादों पर देश को मजबूत करना है, विकास करना, डेवलपमेंट करना, इन पर काम भी करेगी सरकार। तो बीजेपी कोई पॉइंट बना रही है कि हमारी भी सरकार बनी रहे। दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी में अंदर एक
गर्मी है वो गर्मी क्या है कि देश के अंदर कुछ लोगों ने मोदी जी के बारे में गलत सोच रहे हैं कि मोदी जी ने सीज फायर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। वो गर्मी मोदी जी में है, वो गर्मी निकालेंगे पाकिस्तान के ऊपर। वो जो दाग लगा हुआ थप्पा लगा हुआ है प्रधानमंत्री पर, वो थोड़ा निकालेंगे। तो ये क्यों निकालेंगे ये प्रधानमंत्री बनने वाला जानता है। हम पार्ट 2 में इसका विश्लेषण करेंगे। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2 होगा ना, ऐसा होगा कि पूरी दुनिया लाइव देखेगी और इतनी पिटाई होगी पाकिस्तान की। इस बार 11 एयरबेस है, अगली बार पूरा पाकिस्तान लगभग आधा से ज़्यादा साफ हो जाएगा और पाकिस्तान को बुरी तरीके से तोड़ने में लगा हुआ है भारत। हर तरीके की कोशिश किया जा रहा है भारत, ठीक है ना। भारत को ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को चुपचाप बैठे हैं सीज फायर के बाद में, हर दिन पाकिस्तान को लेकर तैयारी कर रहे हैं, हर दिन, ठीक है ना। भारत के अंदर पहले हथियार कभी इतने सुने देखे, आज वो हथियार आ रहा है, ये हथियार आ रहा है, ये हथियार आ रहा है। तो इसलिए जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइज। मुझे WRN शो के पार्ट 2 में मैं मिलता हूँ और हिंदू राष्ट्र को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, थैंक यू गाइज।